हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर जाना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। तो आज मैं एक बार फिर उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जिसने आप लोगों के साथ मुझे परमेश्वर का वचन बांटने का समय दिया। तो एक मैं छोटी सी बात करूंगा, उसके बाद हम देखते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक परिवार था। उस परिवार में 3 बहुएं थीं और उनकी एक सास थी। अभी 3 बहुएं ऐसी थीं, 2 पढ़ी लिखी थीं, काफ़ी होशियार थीं। एक बहू ऐसी थी कि जो अनपढ़ थी, तो शांत स्वभाव की थी। अभी जो उनकी सास थी, सास काफ़ी समझदार थी। तो सास ने तीनों को एक बार अपने पास बुलाया और उनको एक बात कही कि देखो, अभी घर की जिम्मेवारी मैं तुम तीनों को नहीं दे सकती, लेकिन मैं किसी एक को देने वाली हूँ। और जो घर की चाबी है मेरे पास, तो वह मैं किसी एक को दूंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला, तुम तीनों ऐसा करो, एक प्लास्टिक का बैग ले लो, जिसको थैला बोलते हैं, और जाओ बाज़ार में जाओ और उसको भर कर लेकर आओ मेरे पास। तो मुझे जो लगेगा मैं उसको देखकर उसके हिसाब से मैं तुमसे बात करूँगी। तो अभी ऐसा हुआ कि वो तीनों औरतें, जो 3 बहू थीं, वो निकल गईं। तो जो अनपढ़ थी, उसने ऐसा सोचा कि मेरी सास ने मुझे कोई काम दिया है, तो काम को मैं अच्छे ढंग से करूँ ना। तो वो बाज़ार में गई। जब उसने देखा तो उसने अच्छे फ्रूट लिए और बहुत बढ़िया उसने सब्ज़ी खरीद ली और उसने वो बैग को भर दिया। तो एक ने सोचा, अभी मेरी सास अगर जो जिम्मेवारी का काम देगी या चाबी देगी वो मुझे देगी, तो इसलिए क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो होशियार हूँ, तो ये मेरे पास ही आएगा। तो उसने क्या किया, अपने लिए उस बैग में क्या भर लिया, उसने कच्ची गली सड़ी सी सब्ज़ी खरीदी और उसको उसमें भर लिया। और जो तीसरे वाली थी, उसने ये सोचा, मेरी सास कौन सा मेरा बैग खोल कर देखने वाली है, ये जो मेरे पास प्लास्टिक का थैला है, इसको कौन सा खोल कर देखने वाली है। तो उसने क्या किया, वहाँ से पत्थर कंकर उसको अच्छे से भर लिया और उसको ऐसा लगा कि जब मैं इसको बांध दूँगी ऊपर से, तो मेरी सास को तो ऐसा लगेगा कि सबसे बड़ा और सबसे भारी जो बोरी है प्लास्टिक की, वो तो मेरी इस बहू की है, तो वो खुश होकर मुझे दे देगी। अभी तीनों लोग जब घर पे वापस आए, तो तीनों बहू जब घर में आई, तो उनकी सास ने ऐसा बोला, ऐसा करो, तुम तीनों अपने इसी बैग के साथ, अपने इसी बोरी के साथ किसी उजाड़ में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, और 1 महीने तक वहीं पर रहना है, और जो कुछ तुम लोगों ने भरा है इसी को खाकर इसी से गुजारा करना है, और उसके बाद मैं देखूंगी कि मुझे क्या करना है। अभी जो 2 बहुएं थीं, होशियार थीं, चालाक थीं, पढ़ी लिखी थीं, तो उन्होंने जाकर अपनी सास के पाँव को पकड़ लिया और उसके आगे गिरकर माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। बोले, सासू माँ, आप हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई, मैंने ऐसा किया है, मैंने कच्ची गली सड़ी सी सब्ज़ी ली है और इससे मेरा गुजारा नहीं होगा। जो दूसरे वाली थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार, खुद को समझती थी और होशियार समझती थी, तो उसने भी ऐसा बोला कि मैंने तो इसमें पत्थर और कंकर भर दिए, मुझे क्या मालूम था ऐसा हमें करना पड़ेगा। तो सासू ने ऐसा बोला तीसरी को, तुम चुप रहो, तो कुछ नहीं बोलना। तो उसने बताया, सासू माँ, मैंने तो सिर्फ अच्छे फ्रूट लिए और अच्छी सी सब्ज़ी ली। तो कहने का मतलब, सासू ने उनको बताया कि देखो, मैं इसको ही चाबी देने वाली हूँ, और उसने उसको चाबी दे दी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कुछ गलत किया था। और मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और वचन से पढ़ूंगा मैं गलातियों उसका 6 अध्याय उसका 7 वचन।
धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अभी देखो ये वचन है कि इंसान जो कुछ बोएगा उसको वही काटना होगा। तो आज इंसान कुछ बोता है, लेकिन बोते समय वो भूल जाता है कि इसको क्या काटना है। बोना तो चाहता है और बोता भी है, और वो भूल जाता है कि जो मैंने बोया है एक दिन कभी ना कभी, किसी न किसी दिन, किसी वक्त मुझे ये काटना पड़ेगा। तो देखो इन 3 बहुओं में एक ने अच्छे फल, अच्छी सब्जियां वो खरीदी और एक ने गली सड़ी सब्जियां खरीद ली, एक ने पत्थर और कंकर। मतलब उन्होंने जो बोया उनको काटने का जब वक्त आया तब वो रो रहे, तब वो गिड़गिड़ा रहे थे, अपनी सासू के पाँव में गिरकर उनसे क्षमा मांग रहे थे। तो ये तो एक छोटी सी बात है, लेकिन ऐसा होता है कि आज ज़्यादातर लोग इस संसार में जो भी आया है वो कोई ना कोई ऐसा काम करता है कि जब उसमें उसको पता नहीं चलता, लेकिन उसमें उसको खुशी बहुत मिलती है, उसको उसमें आनंद जैसा लगता है। लेकिन वो करता क्या है, कुछ ना कुछ वो बो रहा है और भूल गया है कि उसको कुछ काटना है। और बाइबल में एक वचन लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा है। वैसे जितने वचन लिखे हैं वो परमेश्वर की ही आज्ञा हैं, परमेश्वर ने ही वचन दिए हैं। और अगर परमेश्वर ने वचन दिए हैं, परमेश्वर की आज्ञा है, तो जो इंसान आज्ञा तोड़ता है वो किसका पाप करता है? वो किसी इंसान का पाप तो नहीं करेगा, ना तो वो इंसान का पाप करेगा और ना किसी व्यक्ति का पाप करेगा, लेकिन वो पाप किसका करेगा? जिसकी आज्ञा है, जिसने आज्ञा दी। तो आज्ञा देने वाले कौन है? आज्ञा देने वाले तो परमेश्वर हैं, आज्ञा देने वाले तो प्रभु यीशु मसीह हैं। और जो इंसान आज्ञा तोड़ेगा, जो इंसान वचन नहीं मानता, तो वो पाप करता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो हुक्म, जो आज्ञा नहीं मानता वो पाप करता है, और जो आज्ञा मानता है वो धर्मी है, वो पवित्रता में है। अभी ये जो बाइबल हमारे पास है, जो बाइबल आपके पास है, इसमें जितनी आज्ञा हैं वो आज्ञा परमेश्वर की हैं। अगर आप आज्ञा मानते हो तो प्रभु आपको आशीष देते हैं। अगर आप आज्ञा नहीं मानते तो आप किसका पाप करते हो? क्या किसी पास्टर का? क्या किसी विश्वासी का? नहीं, आप तो परमेश्वर का पाप करते हो, क्योंकि सारी आज्ञा देने वाले ही परमेश्वर हैं। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए मैं, निर्गमन कूच उसका 20 अध्याय और उसके 12 वचन। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। अभी देखो यहाँ पर लिखा है कि तू अपने माँ बाप का आदर करना। ये किसने बोला है? क्या माँ बाप ने ऐसा बोला है कि मेरा आदर करो? नहीं, माँ बाप ने तो ऐसा बोला नहीं है। आज्ञा है परमेश्वर की कि तू अपने माँ बाप का आदर करना, उनको सम्मान देना। ये आज्ञा परमेश्वर की है। अभी सोचो, जो इंसान परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेगा तो वो किसका पाप करेगा? वो तो परमेश्वर का पाप करेगा। तो आज ज़्यादातर नौजवान बच्चे यही गलती करते हैं। उनको लगता है हम तो जवान हैं, हमें क्या ज़रूरत है हमारे माँ बाप की बात सुनकर, उनकी बात को मानकर। अभी वो तो पुराने ज़माने के हो गए, हम तो मॉडर्न ज़माने के हैं। हमें ऐसे रहना है, हमें वैसे रहना है, हमें ये पहनना है, हमें वो पहनना है, हमें यहाँ घूमना है, हमें वहाँ जाना है, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ होता है। लेकिन वो बच्चे जाने अनजाने में क्या करते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं कि जब उनको काटने का वक्त आएगा तब उन बच्चों का क्या होगा? तब उन बच्चों का क्या होगा? तब वो क्या करेंगे? आज इंसान जाने अनजाने में कुछ ना कुछ बोता ज़रूर है, लेकिन बाइबल में लिखा है इंसान जो बोएगा उसको काटेगा। अभी देखो, इंसान बोता है और एक वक्त आएगा कि उसको काटना पड़ेगा। तो जब बोया, तो जब काटने का वक्त आएगा फिर इंसान रोता क्यों है? जबकि उसको पता होना चाहिए मैंने बोया है, अभी मुझे काटना है। तो बाइबल में लिखा है कि बच्चों के लिए कि बच्चे क्या करें, अपने माँ बाप का सम्मान करें। ये आपके बच्चों की बात नहीं है, मेरे बच्चों की बात नहीं है, हम भी किसी के बच्चे हैं। चाहे आप सेवक हो, चाहे आप चर्च में एल्डर हो, चाहे आप आराधक हो, चाहे आप कुछ भी हो,
माँ बाप तो आपके भी हैं, माँ बाप मेरे भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं। तो ये आज्ञा सभी के लिए है, सभी को ऐसा करना है। लेकिन जो इंसान नहीं करेगा तो फिर उसने कुछ ना कुछ बो दिया। जब उसने बो दिया तो फिर जब उसको काटने का वक्त आएगा तो फिर जो उसने बोया है वही काटेगा। अभी सोचा होगा, सुना होगा आप लोगों ने कि बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। मतलब बबूल का पेड़ जो कांटे वाला होता है, जब इंसान उसको बो देता है तो बाद में जब उससे फल की इच्छा करे तो उसको आम थोड़ी मिलेंगे वहाँ पर। इंसान जो भी बोएगा उसको वही काटना होगा। और एक बात बताऊंगा, अबशालोम जो परमेश्वर का दास था, दाऊद जो इज़राइल का राजा था, उसका बेटा था अबशालोम। अभी अबशालोम का जीवन देखना वो कैसा था। वो ऐसा इंसान बन चुका था, जवान था, वो तो अपने बाप को मारना चाहता था, अपने बाप को ख़त्म करना चाहता था, उसको वो धरती पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। अबशालोम के बारे में ऐसा लिखा है। लेकिन अबशालोम के बारे में और भी है कि अबशालोम बहुत बढ़िया था, उसके बाल बहुत बड़े बड़े थे, वैसे भी बहुत समझदार था, क्योंकि वो लोगों का न्याय भी कर देता था, सब कुछ करता था। लेकिन उसकी बात एक ऐसी थी कि वो सिर्फ दाऊद को मारना चाहता था, दाऊद को मारना चाहता था। लेकिन आज्ञा तो उसके लिए भी थी कि अपने माँ बाप का सम्मान कर। लेकिन ऐसा हुआ, दाऊद तो ऐसा सूरमा था, ऐसा योद्धा था कि अकेला 10,000 लोगों को मार सकता था। लेकिन उसने अपने बेटे अबशालोम को नहीं मारा, और वो मारना भी नहीं चाहता था उसको। लेकिन दाऊद वहाँ से भागता था, छुप कर रहता था। लेकिन अबशालोम तो उसको मारना चाहता था, अपने बाप को ख़त्म करना चाहता था। और आप चाहो तो दूसरा शमूएल उसका 18 अध्याय पढ़ना, तो दाऊद इसके बारे में, अबशालोम के बारे में लिखा है। थोड़ा वचन पढ़ूंगा, दूसरा शमूएल उसका 18 अध्याय उसके 9 वचन से। संयोग से अबशालोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। अबशालोम एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्चर एक बड़े बांज वृक्ष की घनी डालियों के नीचे से गया, और उसका सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया, और वह अदर में लटक रहा था, और उसका खच्चर निकल गया। अभी ऐसा हुआ कि अबशालोम के नीचे एक खच्चर थी, वो उसके ऊपर बैठकर सफ़र करता था। ऐसा हुआ कि अभी वो जा रहा था, कोई पेड़ आया, पेड़ में उसके जो बाल थे, उसका जो सर था वो फंस गया। अभी फंस गया, सर फंस गया, तो जो खच्चर थी वो उसके नीचे से निकल गई। अभी देखो, हवा में अबशालोम हवा में लटका रहा है, ना तो ज़मीन उसके पाँव के नीचे है और ना ऊपर वो किसी को पकड़ रहा है। अभी देखो वो बीच में लटका हुआ है। तभी दाऊद के लोगों ने उसको देख लिया, दाऊद के लोगों ने उसको देख लिया। तब उसने, अभी जब उसको देख लिया तब उन्होंने बताया कि ऐसा है, हमने अबशालोम को देखा है। तो जो उनका अगुआ था उसने बोला उसको मार देना था। तो उन्होंने बोला हम उसे नहीं मार सकते, हमारे लिए ये सही नहीं है। तो बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा दूसरा शमूएल उसका 18 अध्याय उसके 14 वचन से। जोआब ने कहा, मैं तेरे संग यूं ही ठहरा नहीं रह सकता। इसलिए उसने तीन लकड़ी के तीर हाथ में लेकर अबशालोम के हृदय में जो बांज वृक्ष में जीवित लटका था छेद डाला। तब जोआब के 10 हथियार ढोने वाले जवानों ने अबशालोम को घेर के ऐसा मारा कि वह मर गया। अभी देखो, वो लटका हुआ था, अबशालोम लटका हुआ था। तो उसको क्या हुआ, उसके हृदय में, उसके दिल में क्या कर दिया, उन लोगों ने तीर मार दिए, और जो अबशालोम था वो वहीं पर लटका मर गया, बीच में वो मर गया। तो मरने का कारण क्या था, उसने परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी नहीं की। क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं ये सभी इंसान के लिए हैं, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े इंसान तक, सभी के लिए आज्ञा परमेश्वर की है। फिर चाहे विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे पास्टर का परिवार हो, चाहे पास्टर की पत्नी हो, चाहे पास्टर के बच्चे हो, सभी के लिए ये आज्ञा है। तो देखो, अबशालोम ने जो बोया था, एक वक्त ऐसा आया कि उसको काटना पड़ा। इसलिए आप भी जो बोते हो
उसको ध्यान से बो। जो बोया है आपने उसके ऊपर ध्यान दो कि आपने क्या बोया है और क्या काटोगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन यही कहता है हमें, और जो पढ़ा है गलातियाँ 6 उसका 7, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। देखो वही काटना है उसको। तो जब वही काटना है तो क्यों ना आप अच्छे काम करो, क्यों ना परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करो, ताकि जब भी आप काटो तो आप आनंद के साथ काटो और दुख के साथ नहीं। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा इंसान के लिए है, वो चाहे कोई भी हो सकता है। तो प्रभु आपको इस वचन को समझने के लिए, इसके अनुसार जीवन जीने के लिए, इस वचन की आशीष के साथ आशीषित करे। आमीन।